हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी टाइप में, जिसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, जिसका नाम है मेरा देश। यानी कि हम लोग माई कंट्री पर आज जो ये हिंदी में वाक्य दिया गया है, इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आइए उससे पहले देख लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो आज इम्पॉर्टेंट में है, हम लोग पढ़ेंगे यानी कि दिया गया है भारतवर्ष, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंडिया। मातृभूमि यानी कि मदरलैंड। विशाल वास्ट, कुछ वर्ष पूर्व सम ईयर एगो। अगला है समृद्धिशाली। समृद्धिशाली का मतलब होता है प्रॉस्परस। अगला है बनाए रखना, टू प्रिजर्व। उसके बाद है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। शहर या नगर को कहते हैं सिटी। तीर्थयात्री का होता है पिलग्रिम्स, और विदेशी यात्री का होता है हमारा फॉरेन ट्रेवलर्स। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग ये छोटी सी स्टोरी है मेरा देश यानी कि माई कंट्री पर, इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं। इससे आप लोग का ट्रांसलेशन और जो टेंस होता है, वो बेसिक जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल, पास्ट और फ्यूचर का, और इन सब के फॉर्म्स, सारे टेंस भी क्लियर होते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग भी होते जाएंगे। तो चलिए इसका हम लोग ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके देखते हैं। तो पहले हम लोग इसे एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, यह हम लोगों की मातृभूमि है। यह एक विशाल देश है। दिल्ली इस देश की राजधानी है। आगे है, कुछ वर्ष पूर्व अंग्रेज हम पर शासन करते थे। 15 अगस्त सन 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हम स्वतंत्र हैं। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो देश समृद्धिशाली होगा। हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना है। तो ये था मेरा देश पर, और इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट में बता भी दिया है कि इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे भारतवर्ष यानी इंडिया, मातृभूमि यानी मदरलैंड, विशाल वास्ट, कुछ वर्ष पूर्व, सम ईयर एगो, ऐसे ही मैंने इसका बता दिया है कि ताकि आप लोग का जो वर्ड मीनिंग है वो भी बीच में न फंसे और वर्ड मीनिंग भी आप लोग को याद होते जाए। पहला दिया है कि मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, तो देखिए इसका हो जाएगा आई लिव इन इंडिया। इंडिया को क्या बोलेंगे, भारतवर्ष। तो इसमें हो जाएगा मैं का आई, लास्ट में रहता हूँ यानी कि ता ते ती वाला है, तो हो जाएगा आई के साथ इसमें एस या एस तो लगेगा नहीं, तो हो जाएगा आई लिव इन इंडिया। यह हम लोगों की मातृभूमि है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, लास्ट में है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, तो दिस इज अवर मदर लैंड। यह हम लोग की मातृभूमि है, दिस इज अवर मदर लैंड। आगे दिया गया है, यह एक विशाल देश है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज हज कंट्री। इट इज वास्ट या फिर हज कंट्री। आगे है, दिल्ली इस देश की राजधानी है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली राजधानी है। इज द लास्ट में है, तो इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। दिल्ली इस देश की राजधानी है। आगे दिया गया है, कुछ वर्ष पूर्व अंग्रेज हम पर शासन करते थे। कुछ वर्ष पूर्व अंग्रेज हम पर शासन करते थे, तो इसका हो जाएगा सम ईयर एगो। सम ईयर एगो ब्रिटिश रूल्ड अस, करते थे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा रूल्ड अस। अगला दिया गया है आगे, 15 अगस्त सन 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
15 अगस्त सन 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो यहाँ पे हो जाएगा वी गॉट, हमें प्राप्त हुई, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, ऑन 15 अगस्त 1947। आगे देखिए क्या दिया गया है, अब हम स्वतंत्र हैं, नाउ, अब क्या हो जाएगा, नाउ वी आर फ्रीडम, अब हम स्वतंत्र हैं। आगे क्या दिया गया है, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट वर्क हार्ड, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। आगे देखिए क्या दिया गया है, यदि हम ऐसा करेंगे तो देश समृद्धिशाली होगा। तो हो जाएगा यहाँ पे इफ वी, यदि हम ऐसा करेंगे, डू दिस, तो हमें तो देश समृद्धिशाली होगा। तो हो जाएगा दिस के बाद हो जाएगा देन द कंट्री होगा, तो विल बी, क्या होगा, प्रॉस्पर्स। आगे दिया गया है, हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना है। तो हो जाएगा हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी हैव, बनाए रखना है, टू कीप, क्या, आवर फ्रीडम, वी हैव टू कीप आवर फ्रीडम। तो आई होप जो आज हमने पढ़ा है मेरा देश यानी माई कंट्री पर एक छोटी सी स्टोरी टाइप में, आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आइए एक और ट्रांसलेशन कर लेते हैं, इसी पर है। देखिए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वाराणसी शहर यानी कि वाराणसी सिटी पर। आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे आप लोग को ट्रांसलेशन करनी भी आ जाएगा, स्टोरी टाइप में भी आ जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग यानी इंग्लिश बोलने भी अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए आइए इसे करते हैं। वाराणसी एक अच्छा शहर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वाराणसी इज अ नाइस या फिर गुड सिटी। आगे दिया गया है यहाँ बहुत से मंदिर हैं, तो इसका होगा यहाँ बहुत से मंदिर, तो देयर आर मैनी। अब आप बोलेंगे यहाँ तो देयर लगा, यहाँ पर भी देयर ही होगा, देयर आर मैनी टेम्पल्स। आगे है विश्वनाथ जी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा, विश्वनाथ जी टेम्पल विश्वनाथ जी टेम्पल्स, कॉमा लगा के एस लगाइएगा, विश्वनाथ जी टेम्पल्स इज मोस्ट फेमस, सॉरी यहाँ पे एस मत लगा क्योंकि विश्वनाथ जी की मूर्ति है ना, तो विश्वनाथ जी टेम्पल इज मोस्ट फेमस हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ देश के प्रत्येक भाग से तीर्थयात्री आते हैं, तो हो जाएगा देश के प्रत्येक भाग से कौन आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, तो हो जाएगा पिलग्रिम्स कम। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा पिलग्रिम्स कम हियर, तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम एवरी पार्ट यानी कि प्रत्येक भाग से, एवरी पार्ट ऑफ द
कंट्री, देश के प्रत्येक भाग से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं। तो हो जाएगा पिलग्रिम्स कम हियर फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। आगे देखिए दिया गया है, यह गंगा के किनारे है। तो यह गंगा के किनारे है, इसका मतलब क्या है कि ये जो शहर है वो गंगा के किनारे स्थित है। तो हो जाएगा द सिटी इज सिचुएटेड या फिर लोकेटेड, स्थित का सिचुएटेड भी लिख सकते हैं, लोकेटेड भी लिख सकते हैं। तो सिचुएटेड यहाँ पे लिखिए, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर गंगा के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर या फिर बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे। आगे है, प्राय लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। तो प्राय का क्या होता है, ऑफेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफेन। पीपुल बाथ इन द होली वाटर, यानी पवित्र जल, होली वाटर ऑफ द गंगा। आगे देखिए, विदेशी यात्री भी यहाँ आते हैं। तो विदेशी यात्री का क्या हो जाएगा, फॉरेनर। यहाँ पे हो जाएगा फॉरेनर, सॉरी फॉरेनर नहीं, यहाँ पे लिखिए फॉरेन ट्रेवलर, फॉरेन ट्रेवलर्स यानी कि विदेशी यात्री कम हियर, यहाँ आते हैं। फॉरेन ट्रेवलर कम हियर, यहाँ आते हैं, विदेशी यात्री भी यहाँ आते हैं। आगे दिया गया है, यह शिक्षा का केंद्र है, यह शिक्षा का केंद्र है। तो देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पे, इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। इट इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो आई होप आपको वाराणसी शहर पे भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने इसका आ गया होगा, जितना मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा है। तो सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा आज का क्लास लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहले पहुँच जाए। तो सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।